आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया, इसके पीछे क्या कारण? जी, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मेरे कांग्रेस का डीडीसी का इलेक्शन लड़ा हुआ है। मैंने 2000 वोट अपने चसाना एक कंस्टिट्यूंसी से लिए हैं। मैं आज से पहले 4 दिन अपने एजाज साहब के साथ चल रहा था। जो लोग हमारे साथ पहले से नहीं थे, जिनकी वजह से हम पहले ही कांग्रेस में जब थे, तो वो हमारे साथ उस वक्त, जिस वक्त मैंने इलेक्शन लड़ा, वो हमारे साथ नहीं चले। जब हम एजाज साहब ने यहाँ मीटिंग बुलाई, हम एजाज साहब के पास आए, तो जो ही हम कोई 4 बंदे वहां पहुंचे, तो वो जो पुराने वो जो लोग थे, जिनको हम नहीं चाहते थे, जिनको हमारे एरिया में, क्योंकि वो हमारे एरिया से बिलोंग नहीं करते, वो यहाँ से आके वहां जब अपनी चाहते हैं सरकारें, तो हमारे गरीब जो है उनके मसाइल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचते हैं। इस वजह से मैं एजाज साहब को छोड़ के हमारी कोई भी पार्टी नहीं रही है। जब से हाजी बुलंद खान ने यहाँ इलेक्शन लड़ा, तब से लेके एजाज खान, मुमताज खान के साथ में रहा हूँ। लेकिन आज से मैं भारतीय जनता पार्टी और चौधरी मोहम्मद अकरम की पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, इसलिए कि हमारे गरीबों की आवाज जो है वो नरेंद्र भाई मोदी तक पहुंचे और सेंटर तक हमारी बात पहुंचे। अगर यहाँ हमारी कोई भी बात होती है, तो अगर हमारा यहाँ का एमएलए जीतता है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा चौधरी मोहम्मद अकरम साहब एमएलए बनते हैं, तो हमारे यहाँ गुलाबगढ़ अवाम की जो आवाज है वो नरेंद्र भाई मोदी तक पहुंचेगी और गरीबों के जो काम है वो होंगे और गरीबों की आवाज जो है वो सुनी जाएगी। क्या मुमताज खान के टाइम में गुलाबगढ़ मोहर की आवाज सरकार तक नहीं पहुंची? जब उन्हें पहुंचा ही नहीं, तो वो कैसे पहुंचेगी? जब उन्हें पहुंचा ही नहीं है, अगर वहाँ जो भी बात है वो यहाँ के चंद अशखास से वो पूछते हैं, फिर वो आवाज जो है वो आगे पहुंचाई जाती है। क्या मुमताज खान जब एमएलए बने तो वो कभी यहाँ नहीं दिखाई दी, उन्होंने लोगों का काम नहीं किया? जी, काम उन्होंने किए, कुछ से किए, लेकिन वो ही किए जहाँ उनके नूरे नजर लोग थे, जहाँ आम गरीब लोग थे, वहाँ उन्होंने काम नहीं किया। तो आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया? हाँ, जो अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी से वो इस्तीफा देके अपनी पार्टी में चले गए, आज मैं कांग्रेस पार्टी से ये सवाल करता हूँ कि अगर वो आपसे भाग के उधर चले गए, तो ये क्या आपकी स्ट्रेटजी चल रही है कि आज आपने फिर उनको मैंडेट देके कांग्रेस से दिया, तो आज उनको आप रियासी से फिर लड़ा रहे हो। ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि एक भाई को आप हमें यहाँ आजाद दे रहे हो और दूसरे भाई को आप कांग्रेस आजाद वो लड़ा रहे हो। क्या हम लोग जो कांग्रेस और एनसी ने जो अलायंस किया है, क्या यहाँ की आवाम सिर्फ अलायंस को ही पूछ के वोट देगी? क्या गरीब को हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपना वोट दे? ये बहुत अफसोस का मुकाम है यहाँ, कि मैं इसलिए आपके सामने ये बोल रहा हूँ कि आज से पहले 30 साल से जो भी यहाँ नेता बने हैं, चाहे वो कांग्रेस से बने हो, चाहे वो एनसी से बने हो, उन्होंने सिर्फ अपने नूरे नजर लोगों की बात सुनी, गरीब की बात कभी नहीं सुनी। मैं इसलिए वहां से ये पार्टी आजाद साहब को छोड़ के मैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब के साथ ज्वाइन हो रहा हूँ और नरेंद्र भाई मोदी के साथ ज्वाइन हो रहा हूँ। और वादा करता हूँ, जो 2000 वोट मैंने डीडीसी में लिया है, उससे 2 गुना में वोट कोशिश करूंगा कि मैं अकरम साहब को ज्यादा दिलवाऊं, ताकि मैं भी अपना क्या आपको अकरम साहब पे पूरा भरोसा है? इंशाल्लाह हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि ये मोहर से हैं। इनके वालिद साहब जो थे, उनकी वजह से तहसील मोहर बनी थी और अयूब खान ने बनाई थी। मेरे वालिद साहब अयूब खान के साथ चलते थे, हमें पता है कि उसकी वजह से बनी थी और तहसील मोहर का मकाम, और ये हमारे मोहर से हैं। हमारे जो आज के नेता यहाँ लड़ रहे हैं, वो फिर वहीं से बाहर से हैं, जिससे हम नहीं चाहते। हाँ, एक मैं बात आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा, अगर मलिक साहब, अफसोस का मकाम यह है कि मलिक साहब को अगर गरीब आवाम का अगर उसको ये होता कि मैं गरीब आवाम के बीच में कोई अपना मैंडेट पहुंचाऊं, कोई अपना संदेशा पहुंचाऊं, तो पोस्ट ग्रेजुएट लड़के एसटी कैटेगरी से टुंडागढ़ा सरसोत में भी मौजूद है, उनने फिर जाके दरमारी से नहीं था उठाना। हमें यह अफसोस है कि बदौरा पार के लोगों को इग्नोर क्यों किया जाता है। इसलिए हम अकरम साहब के पास आए और मैं उम्मीद करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी से, हमारी जो यहाँ स्टेट की यहाँ जो जनता पार्टी की ये पूरी बरादरी है, और उन अकरम साहब से, और जो हमारे चसाना के मोहर की जो हमारी बरादरी है, कि मेरे यहाँ ज्वाइन करने से मेरी फैमिली के किसी फर्द को तंग ना किया जाए, क्योंकि मैं सिर्फ 2 आदमी हम हैं जो ये सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, बाकी मेरी 80% जो बरादरी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो उनको कहीं एनसी या दूसरी कोई पार्टी या एडमिनिस्ट्रेशन बिला वजह ना दबाए। मोहर कॉन्स्टिट्यूएंसी के यूथ से आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ से मैं ये कहना चाहूंगा, मैं यूथ से ये कहना चाहूंगा, अगर आपने अपनी शनाख्त बचानी है, अगर आपने अपने आप को जिंदा करने की दोबारा कोशिश करनी है, तो अकरम साहब को कामयाब करो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। 5 साल में आप सब यूथ को पता है, आज डिजिटल इंडिया चल रहा है, आपको पता है कि
नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 5 साल 2029 तक चलेगी। तो अगर आप अच्छा समझते हो तो अकरम साहब को कामयाब करो, इनके हाथ मजबूत करो, और हम भी शाना बशाना बुजुर्ग लोग जो है आपके साथ।